Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? क्या हाल है We आप are लोग के? fine. Alhamdulillah, teacher. Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala keeps all of you in the best state of health and iman. Ameen. और आप लोग का रोजा कैसे जा रहा है? रमजान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Very good. तरावी कौन कौन पढ़ने जाता है? हैंड तो रेज करें. माशाअल्लाह. Very nice. Good. Mashallah. Very nice. Good job, all of you. I'm really proud of you. Alhamdulillah. Okay, so Alhamdulillah. Good night. कौन कह रहा है मुझे है? अच्छा आप लोग की तरफ तो रात होगी ना? Alhamdulillah. I'm also good. Alhamdulillah. थोड़ा सा गला खराब है, but Alhamdulillah. Teacher, आप भी ठीक है? you are not in Saudi Arabia or Pakistan. नहीं जी, मैं सऊदी अरबिया में नहीं रहती. Okay. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. किसने कहा मुझे सलाम अभी? अरूज ने या जोहा ने? Zoha. जोहा ने. So हमारे साथ कौन कौन है? अरूज है, अस्का है, फरहद. अच्छा, सिस्टर फरहद आप जो है वो मेरे ख्याल से एमन है यहाँ पे, राइट? फातिमा है, शबीर रहमा है, उसवा है एंड जोहा. ओके जी, माशाअल्लाह. अच्छा मुझे आप लोग ये तो बताएं कि आप लोगों ने मुझे किसी ने भी कोई होमवर्क नहीं सेंड किया? ओह नो, except the one little beautiful girl was Hafsa Shafaqat, and she was very very good, and she completed the barakallahu feek, Teacher, I jazakallahu did it, khairan. but I forgot to send you. Oh no, चलो आप मुझे आज सेंड कर दे, ठीक है? राइट, इंशाअल्लाह. Okay. सो आप लोग मुझे सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई आप लोगों ने होमवर्क किया है, और जो है वो हमें मेमोराइज भी तो करनी है ना आयत. तो आप लोगों ने मुझे बताएं कितनी आयत मेमोराइज कर ली. हमने लास्ट टाइम की थी 1 2 3 and 4 तक कर लिया था मेरे ख्याल से, राइट? और हमने हदीस भी की थी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो आपने 4 आयत, मैंने आपको कहा था कि आप as much as you can कि आप कर सकते हैं तो you can do that, otherwise you can memorize till then 3 आयत.
it's not necessary then you need to memorize 4 ayat. So how much ayat you memorize of the Surah Mulk? सच्ची बताएं. शाबाश. हमारी क्लास 1 week बाद होती है, तो you have many days for the memorization, right? हाँ जी, किसने कितनी आयत मेमोराइज की? आया 1, हैंड रेज करें तो मुझे पता चलेगा ना. I did माशाल्लाह. 1 till 5. 1 till 5 माशाल्लाह. अरूज ने तो कर ली, और अस्का का मैसेज आया है 10 आयत माशाल्लाह. वेरी गुड. जोहा आपने कितनी की आयत मेमोराइज? 1. वेरी गुड. ओके, अरूज ने भी कर ली. और अनम, फातिमा, शबीर एंड रहमा, आप लोगों ने आयत मेमोराइज कितनी की? 4 आया माशाल्लाह. बारकल्लाहु फीक. वेरी गुड जॉब. ओके, अस्का ने तो कर दिया मैसेज, राइट. ओके, एंड शबीर एंड रहमा. टीचर मैंने पूरी याद की हुई है, लेकिन मैंने ना फुल नहीं की. ओके, बारकल्लाह. व्हाट अबाउट रहमा? मेरा मतलब था मैंने सूरत की हुई है यार, लेकिन तजवीद के साथ नहीं. जी मुझे पता है. और रहमा आपने? मैंने आप लोग को रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी थी, तो आप लोग अगर क्लास मिस हो जाया करे तो आप लोग उसको देख लिया करें, ठीक है? सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस इंशाल्लाह, राइट. ओके जी, चले. और ये आप लोग के लिए, ये आप लोग के ऊपर अमाना है कि आप लोगों ने अब आयत अगर नहीं की मेमोराइज, स्टार्ट की नहीं की, तो यू शुड स्टार्ट द मेमोराइजेशन. और मैंने आप लोग को ट्रैक भी सेंड किया था, तो आप लोग जितनी आयत मेमोराइज कर लें तो उसके ऊपर मार्क भी लगा दें कि हाँ मैंने ये कर लिया, आई डिड दिस. तो आप लोग को खुद भी याद रहेगा इंशाल्लाह. ठीक है जी, सही है ना? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह अपनी क्लास को. सॉरी. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sorry. So, हम करते क्या है अपनी क्लास में? What we are going to do, we are discussing the ayat of Surah Mulk, Alhamdulillah, and we are going to memorize these ayat. We are learning the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well in this class, inshallah, and we are also learning the manners from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? And also we understand the ayat of Surah Mulk as well, and we do also Kahoot, and we do also activities in our class, inshallah. Okay, let's start with the dua. ربي زدنا علما وربي زدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान फरमा दे, और मेरी जबान की गिराह भी खोल दे ताकि लोग अच्छी तरह मेरी बात समझ सके. आमीन. ओ अल्लाह. ओके, हम आपको ये चांस देते हैं. सो हु विल से दिस दुआ फॉर इंटेंशन इंशाल्लाह? यस, यस शबीर. टीचर रहमा मौसूली. रामा बोले. अल्लाहुम्मा अल अमल कुल्लहु सालिhan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. आमीन. ओके, बारकल्लाहु फीक. रोज आप ट्रांसलेशन पढ़े. The English one. Oh Allah, make my actions, my deeds, all of them righteous, and make them only for seeking your face sincerely, purely, and don't make for anyone in it any shirk. आमीन. बारकल्लाह. Okay, so
inshallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, I ask you for the beneficial knowledge. Alhamdulillah. And beneficial knowledge we discussed last time as well. What is the beneficial knowledge? We will able to know what is halal way and what is haram. What is the good, right way and what is the wrong way. Okay. So the right way is वो right way होगा जो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने हमें बताया, right? यानी वही way will be accepted Allah in front of Allah subhanahu wa ta'ala जो हमें Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने बताया, right? हमने Prophet sallam को ही follow करना है और उस way से हमें क्या पता चलेगा कि how we understand the knowledge and what we have to do and when we have to do, right? और फिर हम उसको implement भी तो करेंगे ना, हमें तब पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे करके दिखाया है, नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, हज पे कैसे जाना है और तमाम गुड डीड्स हमें कैसे करनी है, राइट? सो वी हैव टू फॉलो हु ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? सो उन्होंने हमें कंप्लीट लाइफ स्टाइल बताया कि हमने उनको ही ऐसे फॉलो करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्रॉफिट सल्लम के लिए हम क्या दुआ करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, राइट? और ये दुआ हमने हर वक्त उनके लिए मांगते रहना है इंशाअल्लाह। मैं जो भी करूं किसके लिए करूं? ओनली एंड ओनली फॉर सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? व्हाई? क्योंकि अल्लाह विल गिव मी रिवॉर्ड, अल्लाह ने ही मुझे रिवॉर्ड देना है और वो रिवॉर्ड क्या है? सक्सेस, success in this world and success in the akhirah. Yani when I am going to meet with Allah, then Allah will give me success. और वो success क्या होगी? जब मैं अल्लाह से मिलूंगी वो success होगी जन्ना, वो success होगी अल्लाह ताला को देखना। कौन कौन चाहता है अल्लाह ताला को देखना और जन्ना में जाना चाहता है? कौन कौन? I want to go with the Jannah. ओह माशाल्लाह, मैं भी जाना चाहती हूँ भाई, मैंने भी मिलना है अल्लाह ताला से, राइट? माशाल्लाह, सही है ना? तो फिर हमने क्या करना है? What we have to do? We have to do any good deeds only for sake of Allah, inshallah, right? और हमने क्या याद रखना है कि छोटी सी छोटी खजूर के साइज के बराबर भी अगर हम गुड डीड्स करते हैं और उसमें सिंसियरिटी होती है फॉर सेक ऑफ अल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटी सी गुड डीड्स का जो रिवॉर्ड है वो क्या कितना बना देते हैं? कितने से किसके साइज के बराबर? माउंटेन, यानी माउंटेन ओहद साइज के बराबर। वाओ, अमेजिंग, इज़न्ट इट अमेजिंग, राइट? कि अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं कि अगर हम सिंसियरिटी के साथ गुड डीड करते हैं छोटी सी छोटी साइज खजूर के साइज के बराबर भी, so Allah will make this reward like a size of the mountain, सुभान अल्लाह। और अगर उसमें सिंसियरिटी नहीं होती तो फिर क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बड़ी से बड़ी गुड डीड्स को भी क्या कर देते हैं? लाइक अ सैंड ऑफ डेजर्ट, कि सहरा की जो मिट्टी होती है जैसे उड़ रही होती है ना, वैसे उसको फूंक मार के अल्लाह ताला वैसे हमारी डीड्स को उड़ा देते हैं अगर उसमें सिंसियरिटी नहीं होती। अगर हम दिखाने के लिए करेंगे मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, मेरी फ्रेंड ने जो है वो चैरिटी की है, सदका दिया है और मैंने भी इतने सारे पैसे देने हैं चैरिटी में, राइट? ठीक है ना? और अगर आप देखिए सोचें, थिंक करें कि मेरी फ्रेंड ने चैरिटी की, उसके पास इतने सारे पैसे, वाओ, और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? वो मुझे क्या कहेगी कि इसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, राइट? ठीक है ना? और फिर क्या होगा कि अगर मैं उस उतने ही छोटे कम पैसों में अगर मैं चैरिटी करूं तो क्या मेरी चैरिटी एक्सेप्ट होगी? नहीं। व्हाई? क्योंकि मैं वो किसके लिए कर रही हूँ? अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रही हूँ, राइट? सो वो दैट काइंड ऑफ चैरिटी, दैट काइंड ऑफ सदका will not be accepted in front of Allah. Okay? Another example मैं आपको देती हूँ। अगर मामा ने मुझे कहा नमाज पढ़ने के लिए, मामा ने तो मुझे रिमाइंडर दिया ना नमाज का, मामा इज गिविंग मी रिमाइंडर, राइट? कि शबी नमाज पढ़ ले आप, फातिमा रहफा नमाज पढ़ ले आप, फातिमा नमाज पढ़ ले आप, राइट? यस और नो? Yes. यस, ठीक है ना? मामा ने तो मुझे क्या देना है? रिमाइंडर देना है नमाज का। मामा इज गिविंग मी रिमाइंडर, है ना अरूज? मामा शी इज गिविंग मी रिमाइंडर फॉर द सलाह, Yes. राइट? प्रे सलाह, परफॉर्म सलाह, प्रे सलाह, परफॉर्म सलाह, मामा तो रिमाइंडर दे रही है। बट ऑर्डर किसने दिया मुझे नमाज का?
हाँ जी, नमाज मुझे कौन पढ़ने कहता है? अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, राइट? अगर मैं थिंक करूं कि मुझे मामा ने नमाज पढ़ने कहा है और चलो मैंने नमाज पढ़नी है बिकॉज मामा वांट टू डू, मामा मामा मुझे चाह रही है कि नमाज पढ़ लो, so this deeds will not be accept in front of Allah, right? यानी मैंने नमाज किसके लिए पढ़ी? मामा की वजह से पढ़ी, right? So this deed will Allah subhanahu wa ta'ala will make it like sand of desert, यानी कि हमें नमाज का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? यानी कि वो क्या हो गई, उससे मैंने एडिशन कर दी, सिर्फ मामा की कहने पड़ी मैंने नमाज, राइट? सो मैंने नमाज, नमाज इज द बेस्ट डीड, राइट? और वो तो कंपलसरी है, और उसमें ही मैंने अगर किसी के लिए पढ़ी तो फिर वो तो कब एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट? सो हमने बी केयरफुल रहना है कि कोई भी गुड डीड्स करें, आप एक 1 ग्लास ऑफ वाटर भी पिलाएं, किसी को हेल्प करें, और तो वो इसलिए करें कि ये मुझसे मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका रिवॉर्ड देंगे. I don't want reward from any person back, inshallah, right? समझ आ गया ना? Okay, so now come to the inshallah our al-mulk, और हमने last time किया था sorry आया 1 till 4, right? इंशाल्लाह. और मैंने आप लोगों से अभी सुननी भी है इंशाल्लाह. और आज हम करते हैं, पहले अपना टास्क खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ आएंगे और हम वो देखेंगे, राइट, कि आपने कितना याद किया इंशाल्लाह. अच्छा, आया थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने आया 1 में देखा क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या क्या अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं सूरह मुल्क की आया 1 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेलिंग अस हु इज अल्लाह, और अल्लाह उसका आंसर भी दे रहे हैं, तबारकल्लज़ी, blessed he is in, और who is Allah more, कि all the kingdom is in Allah's hand. This is Allah subhanahu wa ta'ala telling us in the ayah 1, right? Ayah 2 में क्या बता रहे हैं अल्लाह subhanahu wa ta'ala? ayah 2 में हमें बता रहे हैं purpose of life and death. आप लोग अपना माइक ऑफ रखें इंशाल्लाह, और I trust on you, और मैंने आप लोग को बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया. अगर आप लोग माइक ऑफ रखेंगे तो it will be good for me and for you too as well. Otherwise आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि what I'm talking to you, right? Okay? Inshallah. Close your mics, hurry up. Zoha, your mic is off. Yes, now, alhamdulillah. Okay, so ayat 2 में हमने क्या learn किया था? Purpose of life and death. What? That everyone will be tested. Allah ने हमें life दी है. For which purpose? Test के लिए. This life is test for all of us. Which kind of test? कि who do the best action, right? और best action की हमने बहुत सारी types पे लिखी थी. आप लोगों को पता होना चाहिए best action क्या था, कि best action का एहसन अमल का criteria क्या था? According to the Quran with ikhlas, only for sake of Allah, and according to the way of life, or way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam life, right? Yes. Doing good deeds. Yeah, doing good deeds. और उस good deeds का एहसन अमल का क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है, कंडीशंस ये है कि गुड डीड्स किस बेस पे होनी चाहिए? अखलास पे होनी चाहिए, प्योर सिंसियर टू फॉर सेक ऑफ अल्लाह, और according to the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah. This is the condition of good deeds. अल्लाह ने हमारी good deeds को accept करना है, 2 conditions के ऊपर. और best action क्या थे? We discussed last time as well, right? Okay, these are the best action we can take examples from these best action. Ayat 3-4 में हमने क्या पढ़ा था? 3-4 में हमने पढ़ा था क्या थी 3-4? कि Allah subhanahu wa ta'ala telling us about the nature. Why? Because we, जिस तरह अल्लाह subhanahu wa ta'ala की तमाम creation perfectly अल्लाह ताला को obey कर रही है. Sky अल्लाह ताला को obey कर रहा है, sun अल्लाह ताला को obey कर रहा है, stars अल्लाह subhanahu wa ta'ala को obey कर रहे हैं all the time, mountains अल्लाह subhanahu wa ta'ala को obey करते हैं all the time, right? इस तरह हमें भी क्या करना है अल्लाह subhanahu wa ta'ala, क्योंकि हम भी तो अल्लाह ताला की creation है ना, yes or no? अल्लाह ताला ने हमें create किया है ना, right? Yes. Yes. So हमने क्या करना है? हमने भी अपना बेस्ट एक्शन देना है, बिल्कुल बेस्ट,
एक्यूरेसी के साथ। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क्रिएशन को बेस्ट बनाया है, उसपे कोई फॉल्ट नहीं है ना, फुतूर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो हमने भी अपने एक्शंस को बिल्कुल बेस्ट बनाना है, राइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और हमने इस ही बेस्ट एक्शन को लेके जो अल्लाह हमसे चाहते हैं, हमने उसी को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है इंशाअल्लाह। ये हमने आयत 3 और 4 से लर्न किया था, राइट, है ना। आयत 3 और 4 से हमने क्या लर्न किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमसे बेस्ट एक्शन रिक्वायर करते हैं, वांटेड, राइट। हमने भी अल्लाह ताला की क्रिएशन की तरह, द रेस्ट क्रिएशन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उनकी तरह हमने अल्लाह ताला को ओबे करना है इंशाअल्लाह। आज हम देखते हैं आया 5, 6, 7 एंड 8, बिकॉज आया 5, 6, 7, 8, आया 5 जो थी वो लास्ट आया का थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट बताती है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं आया 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा सॉरी औज़ुबिल्लाह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। दिस इज द आया 5, राइट। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पहले हम इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोग की टर्न है कि आप लोग मैंने पढ़ लिया इंशाल्लाह। वलक़द and certainly ज़य्यना we have beautified as-समा ad-dunya the nearest heaven, which is the nearest heaven, जो स्काई हमें ऊपर नजर आ रहा है ना, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, नियरेस्ट हेवन, यानी दिस इज द नियरेस्ट हेवन, द स्काई, यानी आसमान दुनिया, यानी ये जो स्काई को हम देख सकते हैं, जो दुनिया का स्काई है, दिस इज द अस्समा ad-दुनिया, द नियरेस्ट हेवन। बिमसाबीहा लैम्प्स, बिमसाबीहा with lamps, वजअलनाहा and we have made them rujuman missiles, lishayateen for the devils, wa'atadna and we have prepared lahum for them azaba punishment as-sa'ir the blaze. Yani Allah subhanahu wa ta'ala telling us in this ayah about the purpose of कि Allah subhanahu wa ta'ala ने जो sky wait a second, okay, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जी आप इधर बैठे, सीधी बैठे। अच्छा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्काई बनाया है, तो उसका क्या पर्पस है, और स्काई पे अल्लाह ताला ने ये जो छोटे स्टार्स हमें नजर आते हैं ना जमीन से, छोटे छोटे, बट एक्चुअल में तो उनका साइज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो हमें तो जमीन से बहुत फार डिस्टेंस पे नजर आते हैं ना, लेकिन वैसे तो उनका साइज क्या है, so huge, very huge, है ना। हमें तो वो जमीन से नजर आते हैं छोटे छोटे, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे कि उसका पर्पस क्या है, स्टार्स को बनाने का क्या पर्पस है, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान के ऊपर चीजें क्रिएट की हैं, बनाई है, उनका क्या पर्पस है, उनका क्या पर्पस है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ना, जब हम आसमान को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, सो ब्यूटीफुल, हमें कितनी कैसी फीलिंग्स आती है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने सारे स्टार्स बनाए हैं, और छोटे छोटे नजर आते हैं, कितना अमेजिंग लगता है ना स्काई, है ना, सो प्रीटी, राइट, सो प्रीटी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैंने क्यों बनाया ज़य्यना, कि मैं उसको ब्यूटीफाई कर दूं, कि स्काई को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, ब्यूटीफुल कैसे बनाया है, स्टार्स को क्रिएट करके उसपे, सुभान अल्लाह, है ना। और वो जो स्टार्स है, जस्ट लुक्स लाइक अ बिमसाबीहा विद लैम्प्स, छोटे छोटे लैम्प्स है, और वो क्या करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने जस्ट लाइक क्या पर्पस है, रुजूमन एज मिसाइल्स, यानी कि मिसाइल्स की तरह बनाया है। वो क्या करते हैं, मिसाइल्स क्या करते हैं, हिट टू द टारगेट, यानी कि जो भी टारगेट आया उसको हिट कर लेता है, और उन स्टार जो मिसाइल्स हैं वो किसको हिट करते हैं, डेविल्स को, शयातीन को। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टार्स, वो क्या करते हैं, शयातीन को हिट करते हैं लाइक अ फायर बॉल्स, है ना।
तो एंजल्स क्या करते हैं, इन स्टार्स को उठा के लाइक अ फायर बॉल्स बना के उन शैतान के ऊपर हिट करते हैं। ओ ये तो अमेजिंग चीज है, ये तो अमेजिंग चीज है। आपको पता है कि जब इस्लाम आया Excuse था, me. जी जब वो शैतान के ऊपर ये स्टार्स हिट करते हैं तो आई थिंक सो काफी लोग कहते हैं कि दैट इज ये एक टूटा हुआ सितारा है, तो वी शुड टेक अ विश. But ओके we shouldn't really follow that because I never followed that, and my mom said not. ओके Yes, I also never ओके follow it. It is fake. It's not या real. My mother also said that the angels hit these stars to the shayateen. या असल तो हमारी अल्लाह से कबूल होती हैं. Yeah. yes exactly barakallahu feek, yay, this is the point which I want from all of you, that ये सब चीजें किसने पैदा की है, किसने बनाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। स्टार जो किसने बनाया है, अल्लाह ने बनाया। और हमने इस साइंस से क्या लर्न किया कि ये तमाम चीजें किसने क्रिएट की हैं, अल्लाह ने, राइट। स्टार्स भी अल्लाह ने बनाए हैं, और स्टार्स बनाने का पर्पस हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि उनका पर्पस क्या है, वो क्या काम करते हैं, राइट। एक काम क्या करते हैं कि वो डेविल्स यानी शयातीन को हिट करते हैं लाइक अ मिसाइल्स, राइट, लाइक अ फायर बॉल्स उनके बन जाते हैं, वो शयातीन को हिट करते हैं। और सेकंड पर्पस ये था स्टार का कि जो पीपल ऑफ द अरब थे ना, यानी व्हेन इस्लाम कम्स इन द अरब एट दैट टाइम, द प्रॉफिट मोहम्मद टाइम, उस वक्त जो पीपल ऑफ अरब थे वो क्या करते थे, यानी कि जो अहले मक्का थे, जब वो ट्रेड करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो वो उस टाइम तो लाइट्स नहीं हुआ करती थी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लाइट्स अब होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, और हर जगह लाइट अवेलेबल होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। बट उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वो जब ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करने के लिए जैसे कहीं जंगल की तरफ जा रहे हैं, कहीं माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता था कि वो स्टार्स की लाइट से हेल्प लेते थे बेसिकली। समझ आए? स्टार्स को लगाने लाइट भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चमकते थे, स्टार्स चमकते थे, और जो अरब जो थे वो ट्रैवल करते थे। स्टार्स अरब जो थे वो ट्रैवल करते थे अहले मक्का, तो वो स्टार से हेल्प लेते थे, उनकी लाइट से उनको नजर आता था रास्ता। समझ आ गया? तो ये दो पर्पस है, ये हमें नेक्स्ट आयत नेक्स्ट सूरा से पता चलता है, राइट। इस सूरह में क्या पता चल रहा है कि स्टार्स को बनाने का क्या मकसद है, कि स्टार्स क्या करते हैं, सिर्फ शयातीन को हिट करने के लिए लाइक अ मिसाइल्स, वो अल्लाह ताला ने पर्पस बनाया, राइट। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो इसके अंदर जो है वो जो है वो हमें विश मांगनी चाहिए, ये दीज स्टार्स लाइक अ हॉरोस्कोप समथिंग लाइक दिस। तो हमने तो क्या इस तरह का बिलीव रखना है? अल्लाह ताला हमें ये बातें बता रहे हैं कि we have to believe on stars, we have to follow the stars, the horoscope and something like this। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला में ये सब बातें बता रहे हैं इस आयत में? No. No, right? So so हमने क्या सीखा यहाँ से कि Allah has created stars for three purposes. Number one, to beautify the sky. Number one, to beautify the sky. Number two, to repel and fire at the devils. Number 2 point. Number 3 point, the signs for the traveler to find his way as a map in the sky. अभी मैंने आपको बताया ना कि जो पीपल ऑफ द मक्का थे वो डार्कनेस में ट्रैवल, उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वो डार्कनेस में ट्रैवल किया करते थे। तो वो स्टार्स की लाइट की मदद से वो अपना वे फाइंड करते थे। उनको जब रोशनी आती थी तो उनको दिखता था कि हाँ भाई अब हमने इस डायरेक्शन में जाना है। समझ आ गई ना? एंड and that is if he knows where the north star, and he can follow yani the people of the Arab can easily follow in the relation to where it is located when he is at home। यानी कि उनको डिफरेंट डायरेक्शन पे जाने के लिए, डिफरेंट डेस्टिनी पे जाने के लिए वो स्टार्स की लाइट को यूज किया करते थे। ठीक है, समझ आ गया? थ्री पर्पसेस फॉर क्रिएशन ऑफ स्टार्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे? थ्री पर्पस बता रहे हैं स्टार को क्रिएट करने के। नंबर वन कौन बताएगा? व्हाट वाज द नंबर वन? Beautify the sky.
Yeah, to purify the sky. Barakallah. Number 2. Purify the sky. Yes. Number 2 point. To repel and fire at the Shaitan. shaitan, devils. Barakallah. और number 3 point क्या है? क्या था number 3 point? For travelers. To help the Yeah, travelers. barakallah. To help the travelers. और जब आप अरब कहेंगे ना तो अरब का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हमें एक तरीका, द वे ऑफ अरब का जो वे था, वो तरीका था, वो बता रहे। और वैसे भी अगर अब नाउ डेज अगर लाइट नहीं हो, कहीं अंधेरा हो, बिल्कुल डार्कनेस हो, तो देखें कभी स्टार्स को देखा करें, बिल्कुल डार्क हो जाए तो हमें लाइट नजर आती है स्टार्स में बेसिकली, राइट? तो हम भी उसको बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो उसका पर्पस यही बनाया है। सो वी कैन यूज द स्टार्स लाइक दिस इंशाल्लाह। और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि स्टार्स बिलीव करना, हॉरोस्कोप पे बिलीव करना, स्टार्स से जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाना, दीज आर नॉट अ गुड वे, राइट? हमें ये सब तो नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमसे ये नहीं मांगा। अल्लाह ताला हमसे क्या बता रहे हैं कि ये सारी जो चीजें करते हैं वो कौन होते हैं? वो फ्रेंड ऑफ शैतान होते हैं, राइट? बट यू हैव टू रिमेंबर मी when you see the sky, when you see the stars, so remember me that how Allah subhanahu wa ta'ala create this beautiful sky like this with the full of stars, right? ठीक है ना? Excuse me, teacher. जी लाइक हॉरोस्कोप में ये भी आता है ना कि जो हमने ये स्टार्स बनाए हो या लियो, कैप्रिकॉर्न, yeah ये yeah ये exactly भी आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो वही तो मैं बता रही थी कि जो हॉरोस्कोप्स होते हैं उनको हम निकाले बैठ जाते हैं कि आज हमारे स्टार ने हमें क्या बताया। तो इस मीन कि हम we are going to another direction, we are expecting on something like this, और हम उनसे ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, हम उनसे ही मांग रहे हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए, हमें स्टार से मांगना चाहिए। स्टार भी तो अल्लाह ताला ने है। No. No. First, I did not know about the horoscope. So now Yes. I know. पहले Yes. मैं So start अगर किसी को पता भी है, होता था मुझे। yes बिल्कुल। तो if someone of you know about the horoscope, और अगर कोई इसको यूज भी करता है, तो from now you're not able to use anymore, because this is the very wrong followings, right? हमें तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया कि what is the purpose of a star, अल्लाह ने क्यों पैदा किया स्टार्स, राइट? अल्लाह ने क्यों क्रिएट किया स्टार्स? अल्लाह ने तो स्टार्स को इसलिए क्रिएट किया ताकि हम देखें आसमान को और हम अल्लाह ताला को रिमेम्बर करें कि वाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा स्काई बनाया और उसको फुल ऑफ ब्यूटीफाई कैसे बनाया? स्टार्स की मदद से। ठीक है? सो this is the remembrance of Allah, subhanallah, rather than कि हम स्टार्स पे बिलीव करने लग जाए। अगर हम स्टार्स पे बिलीव करेंगे तो इट्स मीन we are not believing in Allah, we are going on the wrong direction, this is very wrong, right? So हमने ये तो नहीं करना, हमने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को रिमेम्बर रखना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से आस्क करनी है each and everything। स्टार्ट में क्या पढ़ा था हमने? हु इज अल्लाह? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, है ना? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है? सबसे ज्यादा ब्लेस्ड। और अल्लाह ने ही हमें हर ब्लेसिंग को ग्रांटेड किया। अल्लाह ताला ने हमें सारी ब्लेसिंग गिफ्ट की है। तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ही पे बिलीव रखना है और अल्लाह ही से सब कुछ मांगना है। सारी दुआएं, सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें डिस्कस करनी है किससे? अल्लाह सुब्हानहू तआला से, राइट? इंशाल्लाह। सो आया 5 से हमने क्या लर्न किया? पर्पस टू क्रिएट स्टार्स ऑन द स्काई। और क्या क्या पर्पस होता है? स्टार्स क्या करते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शयातीन, यानी एंजल्स उनको किस लिए यूज करते हैं? ताकि वो शयातीन को भगा सके, रन अवे, है ना? तो हमने ये आया 5 से लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। चलिए अब आया 5 को कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेज करें। यस अरूज, दो बच्चे हैंड रेज करें अपने फॉर द आया 5 रीडिंग। number Quickly. 5, okay. One more. I want one more. Aruj and yes, Noha. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Barakallahu feek, mashallah. Yes, Zoha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد زينا السماء ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا وأعتدنا لهم عذاب السعير. बारकल्लाहु फीक। और यहाँ पे हमने पूरी मत करनी होती, ठीक है। ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, राइट। और जो हैवी लेटर्स हैं हमने उनको हैवी भी रखना है, राइट। लिश्शयातीन, लिश्शयातीन, राइट, इस तरह। बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह। ओके जी, तो अब क्या बताएंगे हम? आयत 5 से हमने क्या लर्न किया? हु विल टेल अस? कौन बताएगा जी? आयत 5 से क्या लर्न किया हमने? वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। Beautiful the sky. माशाअल्लाह, 1 पॉइंट। बारकल्लाहु फीक। और क्या लर्न किया आपने आयत 5 से? Can I speak? All missiles are the also learned. Barakallah, they are the missiles for the devil. Barakallah. And Yes. also can I speak? Map for the travelers. Yes, map for the travelers. Barakallah. Yes, Jaisha. बोले? Teacher, can I speak? Yes, जल्दी बोले, क्या बोला है? टीचर, ट्रैवलर्स के लिए हेल्प की है स्टार्स ने, और डेविल को हिट करने के लिए, और हम ये देखने के लिए कि अल्लाह ताला ने कितना प्यारा स्काई बनाया है, वो भी बिना Yes. किसी सहारे के खड़ा है। Barakallahu feek. Very good job, mashallah. Good. Okay, now come to the ayah 6, 7 and 5. Ayah 6 and 7, 5, sorry, 6, 7 and 8 based on the one topic, right? इसलिए हम 6, 7 और 8 को एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही टॉपिक पे बेस करती है। So that's why हमने इनको इसी एक टॉपिक पे बेस करने की वजह से तीनों को एक साथ लेके चलना है इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ से आया 6 से जो bunch of आया स्टार्ट हो रही है, that is about the description of the hellfire and description for the disbelievers. जो disbelievers हैं, disbeliever कौन होते हैं? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को disobey करते हैं और अल्लाह की हर बात को क्या करते हैं? रिजेक्ट। यस, अल्लाह की हर बात को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। वो कौन होते हैं? डिसबिलीवर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर बात को क्या करते हैं? मैंने तो नहीं करना, मैंने तो नहीं सुननी, राइट? जस्ट लाइक दिस। व्हाट हैपेंड? ठीक है। सो वो अल्लाह की बात को क्या करते हैं? ऑलवेज डिसओबे करते हैं। सो दोज पीपल्स हु डिसओबे अल्लाह's command are called disbelievers. ठीक है। एक तो ये क्वालिटी, एक तो ये डिसबिलीवर्स की डेफिनेशन होती है। और डिसबिलीवर की क्या डेफिनेशन होती है? जो अल्लाह के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पार्टनर्स बनाते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और पे भी बिलीव करते हैं, राइट? और कुछ तो ऐसे होंगे कि अल्लाह पे बिलीव ही नहीं करते, वो अल्लाह के साथ किसी और को पार्टनर बना लेते हैं और वो उन्हीं की वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे क्रिश्चियंस ने किया क्या कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ क्या किया? शिर्क किया ना, बेटा बना दिया अल्लाह के प्रॉफिट को, कि अल्लाह के जो प्रॉफिट हैं वो कौन है? अल्लाह के बेटे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। सिमिलरली जैसे सॉरी
जैसे जूइश थे, जो पीपल ऑफ द जूइश है, बनी इसराइल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अल्लाह के साथ पार्टनर्स बना दिए। यानी उन्होंने क्या कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के प्रॉफिट है, ही इज द गॉड, राइट। और कुछ क्या करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ तो सिर्फ आइडल वर्शिपर्स होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे पीपल्स जो है, जो फायर वर्शिपर्स होते हैं, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो सन वर्शिप, जैसे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी वो क्या करती थी, स्टार्स की वर्शिप करती थी, अल्लाहु अकबर, वो सन की वर्शिप करते थे, राइट। सो Excuse me. यस, Uh, like you say कि Prophet Ibrahim की you say Prophet Ibrahim? जी, यस, Yes. उनकी कौम सन की वर्शिप करती थी, तो अर्जेंटीना में उनका गॉड जो है वो भी सन ही है। They have the god sun. yes, nowadays still they have the worships like this, right? Or Yes. some nations जो है वो still they believe they worship like a rocks, they worships like a stones, right? और अगर हम भी ऐसा करें तो हम भी क्या हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में ऐसे लोगों में ना शामिल करें कि हम अल्लाह ताला को नाराज करें, राइट। अगर हम कोई रिंग पहनते हैं तो हम ये बिलीव करें, यार ये रिंग मुझे प्रोटेक्ट करेगी, सो इट्स मीन दैट वी आर बिलीविंग ऑन द रिंग, वी आर बिलीविंग ऑन द स्टोन, राइट। कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे रिंग पहनते हैं उसमें स्टोन लगा होता है, वो कहते हैं यार मैंने तो रिंग पहन के रखी है, क्यों, व्हाई, बिकॉज दिस रिंग, दिस स्टोन स्टोन रिंग विल प्रोटेक्ट मी। और कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो सम काइंड ऑफ थ्रेड पहनते हैं, यानी धागा पहन लेते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो वो क्यों पहनते हैं, व्हाई, बिकॉज दे बिलीव दैट दिस थ्रेड विल प्रोटेक्ट देम, राइट। और हम ये थ्रेड पहन के रखेंगे तो हमें ये जहां भी हम जाएंगे, nobody can see like from nobody can see able to see like with the evil eyes, तो हम ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। So what does mean that they are believing on the thread, they are asking protection from the thread, from the धागा, धागा जो होता है ना, देखा ना आप सबने धागा, जो जिसे मामा कपड़े सीती हैं, धागा। So some peoples कुछ धागा पहन लेते हैं, कुछ ब्लैक किस्म की ब्लैक टाइप्स ऑफ चीज गले में भी डाल लेते हैं, हाथ में भी डाल लेते हैं, है ना। और कुछ जो ऐसे होते हैं वो तो पाँव में भी पहन के रखते हैं। These things will protect us. So what does mean that? It mean that they are believing on materials, right? ये तो मैं सिर्फ आपको materials की, सिर्फ धागों की बात बता रही हूँ। अगर हम अपनी किसी भी अल्लाह की blessing के ऊपर, जो अल्लाह ने हमें सारी blessing दी है, कोई भी चीज हो हमारे पास और हम उस पे क्या करें, प्राउड करें, this is mine, दिस इज बिकॉज ऑफ माइंड। मेरे पास अगर पैसा आया है, मेरे पास अगर गाड़ी है, मेरे पास अगर, मुझे अल्लाह ने अगर सबसे प्यारी गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल फोन है, सबसे अच्छा बेस्ट मोबाइल है, वो तो ये तो सिर्फ मेरी वजह से आया है ना। सो दिस इज ऑल्सो comes in the category of the disbelievers. अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, राइट। हमने तो कुछ नहीं लिया अपने लिए, ये हमें सारी चीजें किसने दी है, अल्लाह ने दी है, राइट। अगर हम ऐसा थिंक करेंगे, so we are come in the category of the disbeliever. So in this bunch of ayah we are learning, we will try to learn together about the disbelievers qualities and disbelievers जो होते हैं उनके लिए क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रेडी करके रखा है, we will look in this ayah. और जो disbelievers होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि उनकी क्या है, उनके लिए क्या रेडी किया है मैंने, पनिशमेंट। और वो पनिशमेंट क्या है, वो पनिशमेंट है हेल फायर। अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं इस आयत में, अल्लाह ताला बता रहे हैं वल्लज़ीना, and for those who कफरू disbelieved in their Lord, अल्लाह से disbelieve किया अगर किसी ने, what will happen, उनके लिए क्या होगा, the punishment
ऑफ, उनके लिए क्या है, द punishment of the hellfire. और hellfire क्या है, वबिअसल मसीह, hellfire is a extreme bad destination, right, wretched destination. यानी जो भी वहां जाएगा वो क्या होगा, बस जैसे हम चिकन का बारबेक्यू करते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो वैसे ही जो डिसबिलीवर्स होंगे तो हेल फायर उनको ऐसे ही बारबेक्यू करेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में बिल्कुल भी ना शामिल करे, आमीन। और हम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, है ना। ये क्या है, जहन्नम क्या है, हेल क्या है, इट्स अ एक्सट्रीम बैड प्लेस, nobody want to go inside, right? और हमने अल्लाह ताला को तो नाराज नहीं करना ना, ये बिलीव करके कि I'm believing on rock, I'm believing on thread, I'm believing on धागा, something like this, right? मैंने तो अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना, इंशाअल्लाह, है ना। और क्या याद रखना है, जब भी हम अल्लाह को देखते तो क्या याद रखें, no, what we have to remember, no, I don't want to come in the category of the disbeliever, right? Because Allah subhanahu wa ta'ala created the hellfire for the disbeliever, and this is the punishment for the disbeliever, right? This is the punishment for the disbeliever. Next क्या बता रहे अल्लाह ताला, इज़ा, when उल्कू, they are thrown, फीहा, therein, जब उनको हेल फायर में डाला जाएगा ना डिसबिलीवर्स को, तो वो क्या करेंगे। नाउ अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि डिसबिलीवर क्या करेंगे जब उनको हेल फायर में डाला जाएगा, समिअू, they will hear, laha from it shahiqa, and inhaling, wahiya, while it boils up to 4, कि जो हेल फायर होगी ना वो क्या करेगी, the hell fire was screaming, वो चीख रही होगी, और hellfire is just waiting for the disbelievers, and hellfire will scream कर रही होगी और चीख रही होगी, और क्या होगा, they will hear the sound of the hellfire, Allahu Akbar, right, shahiqan, in inhaling, wahiya, while it boils up, और वो क्या करेगी, उनको इनहेल करेगी, जब वो उसमें जाएंगे अल्लाह ताला उनको, एंजल्स को हुक्म करेंगे डिसबिलीवर को खींच के ले जाए, एंड थ्रो इन द हेलफायर, उनको जैसे हम ट्रैश कैन फेंकते हैं ना, कचरा फेंकते हैं, है ना, डस्टबिन के अंदर हमने कचरा डाल दिया, सिमिलरली डिसबिलीवर को भी ऐसी अल्लाह ताला एंजल्स को ऑर्डर करेंगे, नाउ दीज आर द डिसबिलीवर, टेक देम एंड थ्रो इन द हेलफायर, और जैसे हम ट्रैश कैन डालते हैं तो एंजल्स क्या करेंगे, डिसबिलीवर को थ्रो कर देंगे हेलफायर में, और हेलफायर वो क्या करेंगे, हेलफायर की आवाज सुन रहे होंगे, और जैसे ही वो थ्रो करेंगे और हेलफायर क्या करेगी, उनको शहीकन, हेलफायर स्टार्ट ओपनिंग देयर माउथ एंड इनहेलिंग व्हाइल इन, और वो क्या करेंगे, उनको बस बॉयल अप कर देंगे, जफूर, राइट। आगे क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला, तकादु, it almost mayyazu, burst min al-ghayz, from their rage, kullama, every time ulhiya is thrown therein fiha fawjun, a group, very interesting point this is, fawjun, यानी hellfire में जो disbeliever जाएंगे वो सिंगल नहीं जाएंगे, वो ग्रुप में जाएंगे। अब आप ये रिमेंबर रखें कि मैंने अपनी फ्रेंड की लिस्ट जो बनानी है, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड है मेरे पास, वो कैसे, किन बच्चों की फ्रेंडशिप है मेरे साथ, और मैं किन के साथ बैठती हूँ, किन के साथ मैं खेलती हूँ, which type of group of friends I have, right? So अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और वो अपनी मामा को हैप्पी नहीं करते होंगे, वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वो अपने बाबा को हैप्पी नहीं करते होंगे, वो अपनी बाबा को लिसन नहीं करते होंगे, अपने पेरेंट्स को लिसन नहीं करते होंगे, सो should I sit with those kind of friendship? Yes or no? No, never. Why? Because remember कि hellfire के अंदर group of people जाएंगे, not a single person, और ग्रुप ऑफ पीपल्स वो होंगे जो अल्लाह ताला को डिसोबे करते हो, ठीक है। और अल्लाह ताला को डिसोबे करने का मतलब ये होता है, वन मीनिंग ये भी होता है कि हम अपने पेरेंट्स को डिसोबे करें, ठीक है ना। सो रिमेंबर कि हमने अपना जो ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप रखनी है वो अच्छे बच्चों के साथ रखनी है, राइट। व्हाई?
क्योंकि हेल फायर में जो पीपल्स जाएंगे वो ग्रुप ऑफ पीपल जाएंगे, है ना। आप लोग अपने स्कूल में वर्क करते हैं ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक टीचर आपको एक टास्क देती है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, फिर एक, यस यस, सो सिमिलरली जो जो ग्रुप बच्चों का, जो डिसबिलीवर्स का ग्रुप होगा, वो अल्लाह ताला को सुनता नहीं होगा, लिसन नहीं करता होगा, तो वो वन साइड पे होगा। जो नमाज ही पढ़ता होगा वो वन साइड पे होगा, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल जी, वन साइड पे होगा। और जो जो अल्लाह ताला की और बातें नहीं सुनता होगा वो वन साइड पे होगा, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, राइट। जो सिर्फ ये चाहते होंगे कि नहीं, मैंने तो सिर्फ जॉब करनी है और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ पैसा कमाना है और अल्लाह ताला को मैंने रिमेम्बर नहीं रखना, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल एक साइड पे हो, ठीक है ना। सो हमें Excuse क्या me, करना है, teacher. यस, जो बैड स्टूडेंट्स होते हैं, जो गंदे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम उनके साथ भी फ्रेंडशिप रखेंगे तो हम भी जाएंगे। गंदे स्टूडेंट से क्या मीनिंग है आपका? यानी जो मीन्स लड़ाई करता होगा, हाँ यानी जी, वो अल्लाह को रिमेम्बर नहीं रखता होगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल। ये तभी तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और हमने किसी को ये नहीं कहना कि आप जो है वो गंदे हैं, आप जो है वो लिसन नहीं करते, नो, वी नीड टू फोकस ऑन आवरसेल्फ, राइट। अगर हम किसी को पॉइंट करने लग जाएंगे, किसी को बार बार बोलने लग जाएंगे, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। ये तो अल्लाह ताला हमसे नहीं चाहते। हमने तो खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है इंशाल्लाह। अगर कोई लिसन नहीं करता, आप देख रहे हैं कि आप, मेरा जो ये फ्रेंड है, मुझे तो ये, मेरी जो फ्रेंड है ये, आई लाइक हर बिकॉज शी इज वेरी गुड। अगर वो कुछ से मिस्टेक हो जाती है तो यू शुड हेल्प हर और हिम। आप उसकी हेल्प करें, उसको समझाएं, ठीक है। और अगर वो नहीं सुनती या नहीं सुनते आपकी, तो फिर आप जो है वो 3 times वार्न कर दें, आई डोंट वांट टू सिट विद यू बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग, you're not listening to your parents, you're not good, you're not helpful, right? वार्न करते हैं आप गुड वर्ड्स के साथ, ये नहीं कि आप उसको नेगेटिव वर्ड में बोले, तुम तो बहुत गंदी हो, मैं नहीं बात करती तुमसे, नॉट लाइक दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, राइट। ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है ना, समझ आ गई ना। हमने किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, और ना ही हमने किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज करने, नो वे, ठीक है। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो फिर हम नेगेटिव लोगों के साथ ही हो जाएंगे, जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जो बैड वर्ड्स यूज करते हैं, तो फिर हम तो उन्हीं लोगों के साथ हो जाएंगे, है ना। सो हमने अपने आप को कीप अवे रखना है फ्रॉम एनी बैड थिंग्स, फ्रॉम एनी बैड डीड्स, राइट। और हमने अच्छा, बिल्कुल गुड बनना है, अच्छा बच्चा, राइट, जो हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, समझ आ गई ना। अगर हमने एंग्री होते हैं, अगर आपको पता है कि मैं एंग्री होती हूँ, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, हदीस पढ़ी थी, और मुझे पता है कि मैं एंग्री होती हूँ, सो अगर स्टिल आई एम डूइंग लाइक दिस, तो रिमेंबर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहे हैं, हम उन्हीं के उन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। सो हमने फौरन से अपनी इस बैड हैबिट को हमने क्या करना है, रेस कर देना है अपने आप से। मैंने तो एंग्री नहीं होना। अगर कोई अपनी मामा बाबा को लिसन नहीं करता, तो अपनी फौरन इस हैबिट को चेक करें और फौरन से क्या करें, सॉरी करें मामा बाबा को, और स्टार्ट करें, नो मामा, नो बाबा, आई एम रियली सॉरी, आई इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन माई दिस बैड हैबिट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको इम्प्रूव करूं, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और कोई सोच रहा है कि हाँ भाई, मैंने जो है वो कोई बैड वर्ड्स यूज, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बहुत बैड वर्ड्स यूज करती हूँ या करता हूँ, तो you should check your qualities, bad qualities, or you need to remove it from yourself, inshallah, ठीक है जी। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ जी शबीर, ओके, आप बाकी जो है वो बाद में आके देख लीजिएगा इंशाल्लाह, राइट। ओके, सो अच्छा, एक बात फिर मैं आपको और बताऊं यहाँ पे, राइट। अगर, ये तो मैं आपको बात बता रही हूँ कि इफ वी हैव अ मुस्लिम फ्रेंड्स, राइट, और अगर हमारे पास, अगर मेरे पास कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड हो, व्हाट शुड आई डू देन। मैंने उसके साथ ये कहना है कि नहीं, मैंने तो तुमसे दोस्ती नहीं करी, आई डोंट वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू, शुड वी डू लाइक दिस? नो। अगर हम ऐसे No. करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा, कि उसको हम इस्लाम के बारे में कैसे बताएंगे, उसको कैसे पता चलेगा अबाउट द इस्लाम, हाउ, हमने उसको Excuse बताना me, है ना। teacher. हाँ जी, I have अच्छा, also a friend, and she is Christian. सो हमने क्या करना है, हमने अपना बेस्ट दिखाना है उसको,
like a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? हमने क्या करना है, उनको अपना बेस्ट कैरेक्टर दिखाना है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और हमने उनको अपने बेस्ट कैरेक्टर से थोड़ा थोड़ा मैसेज दे देना है कि आपके पेरेंट्स के साथ हमने कैसे करना है, हमने कैसे बिहेव करना है, हमने गुड रहना है ना, गुड डीड्स करने हैं, हमने काइंड रहना है ना। उनको उनको कैसे पता चलेगा? They don't know like all of these things. They don't know about the Islam. They don't know about the Allah, right? So हमने उनको बताना है ना। अगर हमें उनके साथ ऐसे करेंगे, नहीं मुझे तो I don't want to friendship with you, so उनको कैसे पता चलेगा? तो हमने तो उनको क्या बताना है, ये सारी बातें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताई हैं, तो वो हमने उन तक डिलीवर करनी है ना इंशाअल्लाह। सो फिर आप उनके साथ फ्रेंडशिप करें, लेकिन you must know कि हाँ भाई आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, माँ बाबा को बताएं कि I want to make a, मेरे साथ एक जो है वो फ्रेंड बैठा है या बैठी है, जो भी है वो नॉन मुस्लिम है, डिस्कस करें अपने माँ बाबा से, राइट? एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर मामा एंड बाबा। मामा एंड बाबा इज योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना? आपके डैडी, आपके बाबा, आपके फादर, आपकी मदर, both are the best friends for you, because Allah gifted you your parents, right? So they are the best friend for you. So जो भी बात हो, जो भी चीज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो आप डिस्कस करना चाहें, first discuss with your parents. Don't hide anything from your parents, right? Because they will going to help you. अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, कोई भी डिस्कस करना है, so they will help you and they will guide you what you have to do, right? इंशाअल्लाह समझ आ गया ना? अगर हम ये करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमसे हैप्पी होंगे, और अगर हमारे पेरेंट्स हैप्पी होंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बिकम हैप्पी विद अस। समझ आ गई ना? और हमने तो उन उन ग्रुप ऑफ पीपल जैसा बनना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हैप्पी करते हैं, यस और नो? या उनमें से बनना है जो अल्लाह को हैप्पी नहीं करते? जी, हमें उनमें से बनना जो अल्लाह को हैप्पी करते हैं, जो अल्लाह को हैप्पी करते हैं इंशाअल्लाह ताला, राइट? और हमने तो यहाँ पढ़ा ना क्या कि इन ग्रुप ऑफ पीपल्स में हमने नहीं बैठना, नहीं इनमें शामिल होना। जो क्या होगा? फौजुन सअलहुम, अ ग्रुप, दे विल आस्क देम खज़नतुहा, इट्स कीपर। और पता है हेल्प फायर के कीपर्स भी हैं, वाओ। और हेल्प फायर का जो कीपर है, जो सबसे बिग वन, उसका नाम है अल मालिक, राइट? और वो इतना ह्यूज है। अच्छा, और हमें हदीस से पता चलता है, रसूलुल्लाह की हदीस हमें बताया है कि जो हेल फायर का जो कीपर्स है उसका नाम है अल मालिक, और वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि वो, और इतना इतना हॉरिबल दिखता है वो, जैसे रसूलुल्लाह ने हमें हदीस में बताया उसकी डिस्क्रिप्शन कि इट जस्ट लाइक लुक लाइक अ हॉरिबल पर्सन, और वो इतना बड़ा है, अल मालिक नाम है उसका। और वो पूछेगा क्या, जब डिसबिलीवर हेल फायर के पास आएंगे तो वो जो कीपर है हेल फायर का, वो उनसे पूछेगा, आस्क करेगा, अल्लाह ने तुम्हें क्या गाइडेंस नहीं दी थी? अल्लाह ने तुम्हें क्या वार्न करने वाला नहीं भेजा था? अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्रॉफिट नहीं भेजे थे? है ना? सो द कीपर विल आस्क टू द डिसबिलीवर्स फर्स्ट, है ना? जैसे जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, कोई बाहर आपके डोर पे आया, तो पहले आप क्या करेंगे? किसी ने बेल बजाई आपके घर की, तो आप क्या करेंगे? पहले डोर ओपन करेंगे या पूछेंगे हु इज देयर? क्या करेंगे? यस, what you will do first we first? will ask who is First, there. yes, first you will ask who is outside, who is, yes, who is who is there, बेल कौन बजा रहा है ना? तो आप पहले उससे पूछेंगे ना, बाहर जो खड़ा हुआ है। तो सिमिलरली जो कीपर है हेल फायर का, वो डिसबिलीवर से पूछेगा, he will ask to disbeliever कि अल्लाह ने तुम्हें क्या वार्नर नहीं भेजा था? नजीरुन, अल्लाह ने तुम्हें क्या प्रॉफिट नहीं भेजे थे, जो जिन्होंने तुम्हें बताया था कि which path you have to follow, और किधर तुमने जाना है, किस डायरेक्शन को तुमने फॉलो करना है ना? अल्लाह ने तो गाइडेंस भेजी थी तुम्हें, but you didn't listen. What you did? You didn't listen, or you listen? So the keeper will ask to disbeliever. Subhanallah, Allah is telling us here about the hellfire and the disbeliever, what they will do when they will see the hellfire. ठीक है ना? So हमने इस आयत में क्या सीखा कि हमने, और yes, what is the hellfire? Hellfire
अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह और फरमाते हैं सूरह निसा में अबाउट द हेल फायर। और हेल फायर में कौन से लोग जाएंगे? अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना फी दारिकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। Surely the hypocrites, hypocrites कौन होते हैं? जिनके टू साइड्स होते हैं। कहते तो वो है कि मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, बट वो नमाज नहीं पढ़ते, राइट? वो अपनी जबान से कुछ और कहते हैं और उनके दिल में कुछ और होता है, राइट? मामा तुमसे कह रही नमाज पढ़ने, ओके नाउ just miss the टाइम मिस कर देते, ठीक है? So this is the quality of hypocrites. Shall be in the lowest depth of the fire. वो क्या होंगे? Hell fire के डेप्थ में होंगे बिल्कुल। And you shall find none of to come to their help. और वहां पे उनकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह ताला हमें hypocrites में ना शामिल करें। और सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। Surely hell is the promised place for all of them. किसके लिए? Disbelievers के लिए, ठीक है? There are 7 gates in it. Hellfire कितने gates हैं? 7. And to each gate a portion of them has been allotted. यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हेल्थ फायर की डिस्क्रिप्शन मजीद सूरह के अंदर क्या बताई हमें कि उसके 7 गेट्स है और हर गेट्स में एक कीपर खड़ा हुआ है, मौजूद है। और वो किसके लिए बना रखी है अल्लाह ताला ने? डिसबिलीवर्स के लिए, ठीक है? और हर गेट में ग्रुप ऑफ पीपल्स उस गेट से जाएंगे, ठीक है? ये हेल्थ फायर की डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला ने मोर सूरह के अंदर बताई है, ठीक है ना? डे ऑफ जजमेंट, यौमुल क़यामा, यानी कि जब अल्लाह ताला से मीटिंग टाइम आएगा तो अल्लाह ताला सब चीजों को, जन्नत को, जन्ना को, हेल फायर को, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब चीज दिखाई देंगी इंशाअल्लाह हम सबको, ठीक है ना? और पता है एक बात और, अल्लाह ताला ने एक जगह और बताया है जी, अल्लाह ताला ने एक जगह और बताया है सूरह के अंदर कि जो हेल फायर है उसमें जब हिपोक्रेट्स जाएंगे, जो डिसबिलीवर्स जाएंगे, तो वो क्या खाएंगे वहां पे? वो क्या खाएंगे? उनके लिए क्या फूड होगा? The food for the people of the hellfire will be tree of zakum. zakum का ट्री होगा। और वो कहते हैं हदीस से पता चलता है कि जो जकूम का ट्री है वो उसके अंदर सिर्फ जो है वो स्पाइक्स होंगी, बारीक बारीक स्पाइक्स होंगी और वो उसको खाएंगे। क्या हम ऐसे ट्री खाना चाहते हैं? नहीं ना, इट्स वेरी हॉट, नहीं ना, है ना? और क्या करेंगे वो? उनको जो ड्रिंकिंग दिया जाएगा, ड्रिंक के लिए वो क्या होगा? बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा। ओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हम सबको हेल फायर से प्रोटेक्ट कर महफूज रखे, आमीन, राइट? उनको बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा पीने के लिए और फिर उनको क्या होगा? चेन से शेकल किया जाएगा पीपल ऑफ द हेल फायर को। ये मोर डिस्क्रिप्शन है अबाउट द हेल फायर, राइट? तो हमने क्या करना चाहिए? हमने इन आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। किस चीज की? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या करे? हेल फायर से सेफ रखे हम सबको, आमीन, राइट? और हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो इस दुआ को 3 टाइम्स पढ़ता है तो हेल फायर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहती है, ओ अल्लाह सेव दिस पर्सन फ्रॉम द हेल फायर, ठीक है ना? और क्या दुआ है ये? अल्लाहुम्मा अजिरना, अजिरहू का मतलब होता है उसको, हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, अजिरनी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? बेसिकली ये हदीस के वर्ड्स हैं इसलिए यहाँ पे हु लिखा हुआ है, यानी कि हेल फायर कह रही है हु उसको। अब अगर आप अपने लिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अजिरनी मिनन्नार। और आप सबके लिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अजिरना मिनन्नार, ठीक है? ये मैंने लिखा है यहाँ पे। दुआ फॉर टुडे क्या है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ओ अल्लाह सेव मी फ्रॉम हेल फायर। और how many times we have to read this dua? How many? 3 times. जब हम 3 times इस दुआ को पढ़ते हैं तो क्या होता है? हेल फायर कहती है अल्लाह से कि ओ अल्लाह सेव दिस पर्सन फ्रॉम द हेल फायर, ठीक है ना? सो हमने ये दुआ, और रमजान में तो हमने बहुत ज्यादा दुआ मांगनी है। अल्लाहुम्मा अजिरना सबके लिए मांगे तो क्या बोलेंगे? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, राइट? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अगर आप अपने लिए मांग रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, राइट? ठीक है ना?
कौन दुआ पढ़ना चाह रहा है? और फिर हम आते हैं इंशाल्लाह आपके एक्शन पॉइंट की तरफ, आपने क्या सीखा। दुआ पढ़े, कोई दुआ पढ़ना चाह रहा है? यस जोहा, आप रीड कर चुकी हैं, ठीक है ना। आपने जो जिसने रीड नहीं किया वो हैंड रेज करें इंशाल्लाह। जी अस्का। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। अजरनी मिनन नार, आमीन, बारकल्लाहु फीक। ट्रांसलेशन पढ़ेंगी? ओ अल्लाह सेव मी फ्रॉम हेल। आमीन। जी इरम। Yes, ma'am. Allahumma ajirni minan nar. मीनिंग? Oh Allah, save me from hell. आमीन। यस रहमा। Allahumma ajirni minan nar. Oh Allah, save me from hell. आमीन, बारकल्लाह। यस जय शनाया। Allahumma ajirni minan nar. Oh Allah, save me from hell. आमीन, बारकल्लाह। यस हमजा। हमजा आपका भी हैंड। Allahumma ajirni minan nar. अजरनी मिनन नार। Ajirni minan nar. Oh Allah, save me from hell. हेल फायर, आमीन, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपने आज आयत 6, 7 और 8 से क्या सीखा, क्या लर्न किया। व्हाट इज योर एक्शन पॉइंट? अब आप लोग सब हैंड लोअर करें अपना, वन बाय वन। चले जी। जी आयत 6, 7, 8 से आपने क्या लर्न किया? व्हाट इज योर एक्शन पॉइंट? यस जय शाइन आया। जी कौन बताएगा कि आपने क्या लर्न किया आज 6, 7, 8 आया से? जी रहमा। We should not be with the disbelievers. माशाअल्लाह, we should not be with the disbelievers, बारकल्लाह। और कोई बताए क्या लर्न किया आपने? आया 5 भी पढ़ी थी वैसे हमने आज, राइट? आया 5 भी पढ़ी थी। जी आया 5 भी पढ़ी हमने, स्टार्स वाली। टीचर, हमने आया 5 में से सीखा कि जो स्टार्स होते हैं अल्लाह ताला ने वो इसलिए बनाए हैं ताकि जो ट्रैवल करते हैं वो लोग आसानी से अपनी चीज जहाँ वो जा रहे हैं वो ट्रैवल कर सके। हम शयातीन को स्टार से हिट कर सके फायर बॉल्स की तरह। बिल्कुल, तो हमें क्या करना चाहिए? देख सके कि आसमान कितना प्यारा और कितना बड़ा है और वो भी इस तरह खड़ा है कि किसी बिना सहारे के खड़ा है। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फ्लफी से क्लाउड्स, ये इतना प्यारा सन, ये इतना प्यारा जो चांद उन्होंने बनाया है, ये इतने प्यारे स्टार्स, ये पता नहीं कैसे बनाया। अल्लाह की रहमत इतनी प्यारी है कि पता ही नहीं चलता। बारकल्लाह। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर एक्शन पॉइंट? ये तो हमने लर्न किया ना, क्या हमें आपने अब क्या करना है? डिसबिलीवर की जो शैतान होता है वो हमें भड़काता है। तो Yes, हमें शैतान से हमें खुद फाइट करना होता है, हमें अल्लाह की राह पे चलना होता है। बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह, वेरी गुड पॉइंट। यस, इरम का मैसेज है कि हिपोक्रेट्स के ग्रुप में हमें नहीं होना चाहिए और हमने ये कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला को डिसोबे करने वाले ना बने, राइट? ठीक है, और कोई अपना पॉइंट शेयर करना चाह रहा है कि आपने क्या लर्न किया आज की आयत से? जी, एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर योर पॉइंट्स? जी चले जी, आते हैं हम आयत के ऊपर इंशाल्लाह। लेट मी रीड द मैसेज। वी शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट, बारकल्लाह, बिल्कुल। चले जी, अब आते हैं हम आयत के पढ़ने पे। अब आते हैं हम 5 तो पढ़ ली थी ना हमने, अब आते हैं हम 6, 7 और 8 पढ़ते हैं इंशाल्लाह। चले जी, कौन रीड करेगा 6, 7, 8? पहले वो हैंड रेस करें जिन्होंने नहीं पढ़ा। जी इरम। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ इसको और थोड़ा वो करें, इसको ऐसे पढ़ें, वबीसल मसीर। وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
बारकल्लाह। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. बारकल्लाह, माशाअल्लाह। चले जायशा ने आयो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Where's the screen? وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. إذا با كسرة بي وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور شهيقا وهي تفور. شهيقا وهي تفور تكاد تميز من تكاد الغيظ. تميز. تكاد تميز من الغيظ. अब जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगी, जब आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगी मिनल गैज़। من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العظيم. يأتيكم نذير. يأتكم نذير. बारकल्लाह, वेरी गुड जी। और कोई पढ़ना चाह रहा है आयत? रिफा, रिफा ये ज्वाइन राइट नाउ और आपने पहले भी ज्वाइन किया था? पहले से ज्वाइन किया था जी? शर्मा पहले से ज्वाइन करा हुआ है। ओके, so रिफा राइट नेक्स्ट टर्न यू योर इंशाल्लाह। यस रामा पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. बा को और थोड़ा बारीक करें ना, वबी बा कसरा बी। وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ही को हा को लॉन्ग नहीं करे, स्ट्रेच नहीं करना। वही तफूर। وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ओके, यातिकुम ता को हमने लॉन्ग नहीं करना, अच्छा स्ट्रेच नहीं करना। यातिकुम नज़ीर। रहमा यातिकुम नज़ीर. बारकल्लाहु फी। और मद की टाइमिंग पूरी करनी है आप लोगों ने, ठीक है? मद को 4 काउंट्स देना है यहाँ पे हमने, तो 4 काउंट्स का मतलब है 4 फिंगर्स ओपन। याद रखिए हमने यहाँ पे 4 काउंट्स देना है, ठीक है जी? बारकल्लाह। रिफा योर टर्न। रिफा के बाद हमजा ने पढ़ना, ओके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। बा को थिन करें, बा कसरा बी। वबिअसल मसीर। वबिअसल मसीर। बे नहीं होगा, बा कसरा बी। वबिअसल मसीर। पहले आप बोले बा कसरा बी। बा कसरा बी। हाँ, अब ये जो बा कसरा है इसको आप कैसे पढ़ेंगी? बी पढ़ेंगी, बे नहीं पढ़ेंगी। बा कसरा बी। वबिअसल मसीर। वबिअसल मसीर। वबिअसल मसीर। मोर प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह ये बारीक हो जाएगा इसका। ये थिन आपने इसको पढ़ना है कसरा को, ठीक है जी? वबिअसल मसीर। वबिअसल मसीर। बे नहीं पढ़ना, ठीक है? बे साउंड आ रहा है।
बे पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमने इसको गलत पढ़ रहे हैं, राइट? وبئس المصير माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, गुड जॉब। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور अच्छा, ये है تكاد समिउ, समिउ سم سمع जी। फी आगे बात पढ़ें। मैं फिर से नहीं नहीं, पढ़ूँ यहाँ से إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड जॉब, माशाअल्लाह। यस हमजा, योर टर्न। وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم जहन्नम, وبئس المصير मसीर, مصير स्वाद को हैवी करें, मसीर, यस। إذا ألقوا فيها سمعوا समय को, सीन को स्ट्रेच नहीं करना, समिउ, سمعوا समिउ, سمعوا हम्म, سمعوا لها शहीक़ौं, شهيقا وهي تفور हम्म, تكاد تميز तमय्यज़ु, تميز من الغيظ गैज़, मिनल كلما गैज़, फिर पढ़े मिनल गैज़, من الغيظ हम्म, كلما ألقي فيها فوج सअलहुम, خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذير यأतिकुम नज़ीर, نذير यأतिकुम يأتكم नज़ीर, نذير शाबाश। जोहा, आप पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله शैतान है, الرحمن इसको कौन नहीं करे, शैतान, الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا फिर पढ़े एक को, वबिअसल मसीर, وبئس المصير وإذا नहीं है, إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خز- خزنتها 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 ألم يأتكم نذير يأتيكم نذير. يأتكم نذير. माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम. Good job all of you, very very good job माशाल्लाह. अब आप लोग का टास्क क्या है कि आप लोग ने जो आज एक्शन पॉइंट शेयर किए हैं, you have to write down and share, right? और आप लोग की जो नेक्स्ट आया है for the memorization, वो कौन सी है? आया 6, 5, 6, 7 and 8. It doesn't mean कि आपने ये सारी आयत को मेमोराइज करना है. How much you can memorize, आप जितनी कर सकते हैं उतनी आपने करनी है, ओके, इंशाल्लाह. और जो जो आयत को मेमोराइज करता जाए, और वो क्या करेगा, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये ट्रैकर शेयर किया था आप लोगों से, ठीक है. और जो जो आयत मेमोराइज करते जाए, यहाँ पे अपना नाम लिखें अपने ट्रैकर पे, और आयत जो जो मेमोराइज करें आयत नंबर लिखते जाएं, और लिखते जाएं कि हाँ भाई मैंने स्टार्ट कर दिए, आधी याद हुई है, मॉडरेट याद हुई है, टिक करें, मार्क करें. आपने हर आयत को रेपिटेशन कितनी दफा रिपीट करना है? 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स से भी ज्यादा कर सकते हैं. इट डजंट मीन कि आपने इसको 7 टाइम ही करना है, ठीक है. मोर भी कर सकते हैं. जब आपकी आयत पूरी कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करें? डन, कंप्लीट 100%, मुझे याद होगी. ये आपने इसके ऊपर मार्क करते जाना है, जो जो आयत आप याद करते जाएं इंशाल्लाह. और बेस्ट कि आप अगर मुझसे ये शेयर भी कर दें तो इट विल बी बेस्ट कि हाँ भाई हमने, मुझे पता चल जाएगा कि आपने इसको याद कर लिया है इंशाल्लाह, राइट. और जो लास्ट ओनली हफ्सा शफाकत शेयर हर होमवर्क, और उन्होंने आयत और हदीस दोनों आयत याद करके, दोनों पढ़ के मुझे सेंड कर दी थी, और मुझे किसी ने शेयर नहीं किया. मुझे लगता है किसी को ये कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है. अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो देन कंप्लीट योर टास्क इंशाल्लाह एंड शेयर विद मी इंशाल्लाह, ठीक है. वेरी गुड हफ्सा, बारकल्लाहु फीकुम. अब आते हैं हम उसके ऊपर, कहूट के ऊपर इंशाल्लाह. और थोड़ी सी मैं आपको एक्टिविटी समझाऊंगी कि हमने एक्टिविटी किस तरह करनी है, और इंशाल्लाह वो आप मुझे सेंड करेंगे इंशाल्लाह लेटर, राइट. रेडी फॉर द कहूट इंशाल्लाह. और let me share inshallah. तो गेम पिन है. अच्छा, मैं आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह. kahoot.it going to share in the group इंशाल्लाह. और गेम पिन है 362 This is the game pin. 2, 2. And now Ashraf with a unicorn faced at a zombie. Everyone has silence. Now keep close. फटाफट ज्वाइन करें, और टिल देन मुझे बताएं कि हमने आज दुआ क्या सीखी थी हेल फायर से सेव करने के लिए. कौन बताएगा जी? क्या दुआ हमने सीखी थी हेल फायर से प्रोटेक्शन के लिए? आप लोग ज्वाइन करें फटाफट, जब तक हम दुआ सुनते हैं आप लोगों से. किसी को याद है दुआ? जी, कौन सी दुआ सीखी थी हमने आज? यस इरम. Allahumma ajirni minan nar. बारकल्लाहु फी. अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. जी जय शहनाया. यस, आप लोग सबने ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है ज्वाइनिंग.
1 2 3 4 5 or 6 7 2 3 4 5 6 7 8 रहमा ने भी कर लिया, इरम ने भी आ गई, रिफा भी आ गई, अस्का। शुड वी स्टार्ट? आई थिंक सब आ गए। 4 5 6 7 8 9 ओके। सो जायशा एंड आयत, आप नहीं आई अभी तक। ओके, सो join inshallah soon. We have no Kahoot. Okay, it's very easy. You can just open मैंने लिंक शेयर किया था अपनी डिवाइस के ऊपर, आप लिंक खोलें और वो खुल जाएगा। और उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्लिक करें, जो लिंक मैंने सेंड किया है वो आपको खोल देगा आपकी URL पे, और जब आप खुलेगा तो फिर उसमें आप गेम पिन डालें और यू कैन प्ले इंशाल्लाह, राइट? चलें जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, डोंट बी इन हरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds if it will have sincerity, show off to the people because mama wants me to do, I want to deed back from others. अल्लाह ताला हमारी एक गुड डीड्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या होना चाहिए इसमें? सिंसियरिटी, पीपल को शो ऑफ करना, बिकॉज मामा वांट्स टू मी टू डू, और कि मैंने जिसकी हेल्प कर रही हूँ, जिसके लिए गुड डीड्स कर रही हूँ, मैं उनसे रिटर्न बैक चाहिए गुड डीड्स। नो, क्या है? सिंसियरिटी। ठीक है, सिंसियरिटी ही अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट करते हैं अगर उसके अंदर हमारी गुड डीड्स में ये शामिल होती है। Question 2, I memorized ayah 1 2 3 of AlMulk. Yes or no, true or false? अगर कर लिया है तो true, नहीं किया है तो false. Good. माशाअल्लाह। एक ने अभी तक नहीं किया तो उनको चाहिए कि वो स्टार्ट करें मेमोराइज करना इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam read daily dash before sleeping. Al-Mulk, Al-Baqarah, Al-Asr, Al-Ikhlas. कौन सी सूरह प्रॉफेट सल्लम सोने से पहले पढ़ते थे? अल-मुल्क। माशाअल्लाह। आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किए या सुनना स्टार्ट किए? Yes. नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। Ayah 5 tells us about purpose to create stars, purpose of life, purpose of death, purpose of sky. Ayah 5 हमें क्या बता रही थी? क्या सीखा था हमने? जी, purpose to create stars. यही purpose सीखा था ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टार्स बनाए हैं स्काई के ऊपर। दिस इज द पर्पस, राइट? ठीक है, बारकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, true false. Ayah 6 7 and 8 tells us about hellfire and disbelievers. It is true or false? Ayah 6 और 5 7 6 7 8 से हमने क्या सीखा था? About hellfire or disbeliever? Yes, true. Barakallah. Allah subhanahu wa ta'ala tells that hellfire has dash gates. कितने gates है? सूरतुल हिजर में हमने पढ़ा था 7 8 9 2। कितने gates थे hellfire? जी, एक रेफरेंस दिया था मैंने आयत का कि सूरतुल हिजर की आयत थी, उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं hellfire के 7 gates. बारकल्लाहु फीक। वाओ, आप लोगों को याद रहा, माशाअल्लाह। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफुर मीन्स, यानी कुफुर का मतलब क्या होता है? इग्नोर अल्लाह's order, reject Allah's book, disobey Allah and his last messenger sallam, या all of them. कुफुर का मतलब क्या है? अल्लाह के ऑर्डर को इग्नोर करना, रिजेक्ट Allah's book, अल्लाह की बुक को रिजेक्ट कर देना, मैं तो नहीं मानना, और डिसोबे अल्लाह, अल्लाह ताला को डिसोबे करना और उसके प्रॉफिट को भी डिसोबे करना, या फिर ऑल ऑफ देम।
Yes, all of them. Answer is all of them. सारे आंसर्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था डिसबिलीवर यानी कुफ्र, इनकार करना। गुड, बारकल्लाह। Next, if we disobey our parents, we don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala. ये statement true है कि false है? If we disobey our parents, we don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हम अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं तो हम अल्लाह को डिसोबे नहीं करते। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हम अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं, इस मीन कि हम अल्लाह को भी डिसोबे कर रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम। ट्रू फॉल्स? We don't need to ask dua from the protection of hellfire. हमें जरूरत नहीं है दुआ मांगने की hellfire से protection के लिए। Is it true? This is false. हमने we need to ask dua from the protection of hellfire. hellfire की protection के लिए हमने दुआ मांगी है, यही तो सीखा हमने, है ना, इंशाअल्लाह। Next, complete dua. Allahumma ajirna minan nar, minal jannatu, minal dunya, ya none of them. MashaAllah, barakallahu feekum. Allahumma ajirna minan nar. Inshallah. Last question, true false? I only want to love and follow our beloved Prophet Muhammad because I want to go to the Jannah. True or false? Yeah, true or false? मैंने फॉलो करना है प्रॉफिट मोहम्मद को और मैं उनसे ही लव करती हूँ या करता हूँ बिकॉज मुझे जन्ना में जाना है। किसने फॉल्स लिखा है? मिस्टेकली, राइट? दिस इज ट्रू, राइट, क्योंकि मैंने उनसे ही लव करना है सबसे ज्यादा और उन्हीं को ही फॉलो करना है। जन्नत में जाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद को ही लव करना है, कोई फॉलो करना है। बारकल्लाहु फीकुम। लेट्स सी द पोडियम। इरम 3, Haska 2, 1 Rahma, and runners up Zoha and Anam. MashaAllah. All of you did the good job, MashaAllah. Very good job to all of you. All of you are my biggest champ, right? All number 1, all of you. Alhamdulillah. Barakallahu feekum. Okay जी, मैंने आप लोग को एक प्रिंट सेंड किया था, आप लोगों ने प्रिंट निकाल लिया उसका? बस मैं 1 मिनट लूंगी आप लोग का। निकाला है कि नहीं? नहीं निकाला तो आप लोग उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा इंशाल्लाह। और उसको निकाल लिया है, फिर उसको इस तरह कट करके ना, उसकी कटिंग करके इस तरह, और उस पे उसको पेस्ट करें अपनी नोटबुक पे, और नोटबुक पे पेस्ट करने के बाद उस पे कलरिंग करें, और फिर कलरिंग करने के बाद आपने अल-मुल्क में जो हमने हाँ जी, अल-मुल्क में जो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पढ़े हैं, आपने वो नाम आपने उसके बीच में रखना इंशाअल्लाह, राइट? किसी ने निकाला प्रिंट को मुझे शो करें जरा, ताकि मैं आप लोग को हेल्प कर सकूं। और लेट मी चेक इंशाअल्लाह। रहमा आपने निकाला है? किसने निकाला है प्रिंट? मुझे शो करें जरा, आप लोग अगर निकाला है तो। हाँ जी, किसने प्रिंट निकाला है आप लोग में से? वो जो मैंने एक प्रिंटर आप लोग को एक सेंड किया था फाइल PDF का, उसमें इस तरह का डिजाइन बना हुआ था, ठीक है जी? जी जनाब, कोई बताएगा मुझे किसने निकाला है या नहीं निकाला? वेरी गुड Teacher, I don't have printer.
You don't have printer. अच्छा, तो आप क्या करेंगी? आप इसको ड्रॉ भी कर सकती हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह सर्कल बना के। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि आप इस तरह की डिजाइन बनाएं, आपको जो अच्छा लगता है वैसे ही उस तरह का डिजाइन बनाएं इंशाल्लाह, और प्यारा सा इस तरह सर्कल बना के, ठीक है, और अपनी नोटबुक के ऊपर, राइट, कोई बात नहीं, आपके पास प्रिंटर नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे कि अपनी नोटबुक पे इस तरह सर्कल बना के, और उसको उस पे इस तरह डबल सर्कल बना के, और उसके बीच में आप कोई अच्छा सा डिजाइन बनाए, ठीक है। और योर बेस्ट आर्टिस्ट इंशाल्लाह, और आप लोग इतनी अच्छी ड्राइंग करते होंगे, तो आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं जी। I want to say something. यस, बोले। टीचर, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर, आमीन, बारकल्लाहु फीक, गुड जॉब जोहा। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, अपनी नोटबुक पे इस तरह सर्कल बनाए दो, और बीच में उसके कोई डिजाइन बनाए अच्छा सा प्यारा सा, और उसमें कलर्स करें, मार्कर करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह यू कैन डू दैट। और उसमें आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ पे नाम लिखना है बीच में, जो आपने सूरत मुल्क में पढ़ा, विद उसके नीचे फिर आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, ठीक है। ये आप लोग का टास्क दे रही हूँ मैं, आप लोग का होमवर्क है इंशाल्लाह, इसको आप कंप्लीट करके आपने मुझे सेंड करना है इंशाल्लाह कल तक, ठीक है जी, समझ आ गई? यस और नो? यस, गुड, माशाल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की क्लास खत्म हुई इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग आयत को याद करना स्टार्ट करेंगे, लर्निंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल हम मिलेंगे हदीस के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाल्लाह ताला, और मैं कल पूछूंगी आपसे कि आपने कितनी आयत को मेमोराइज किया इंशाल्लाह, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।